मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। आज हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा का मतलब डेटा, हैंडलिंग का मतलब संधारण होता है। तो आज हम डाटा को संधारण यानी इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज आज की, जो कि पेज नंबर 62 पे है, एक्सरसाइज 3.1। अब क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको अपनी क्लास के 10 बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो है उसकी रेंज बतानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा। तो चलिए, ये इसमें एज्यूम हाइट्स, जैसे कि आपकी क्लास में तो हाइट में बच्चे कितने होंगे मैंने अपने अकॉर्डिंग गैस किया है। ये ज़रूरी नहीं कि हाइट आपकी अकॉर्डिंग हो, मैंने गैस से ये आंसर दिया है। एज्यूम हाइट, क्योंकि इसमें हाइट देनी है, मैंने इसमें हाइट है वो सेंटीमीटर में बताई है, ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, क्योंकि मैं मेरी क्लास के बारे में यानी आपकी क्लास के बारे में बतानी, तो मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ माई क्लास लिखा है। तो मैंने जो सेंटीमीटर में लिखा है तो 130 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर और 148 सेंटीमीटर। कितने स्टूडेंट्स हो जाते हैं हम देख लेते हैं। हमें 10 स्टूडेंट्स की हाइट चाहिए, तो ये हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट हमने सेंटीमीटर्स में लिखी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द अबव मेंशन्ड वैल्यू द हाईएस्ट वैल्यू इज, इनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो आप देख सकते हैं इनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 148 सेंटीमीटर है। तो हमने हाईएस्ट जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद है बाय ऑब्जर्विंग द अबव मेंशन्ड वैल्यूज द लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब होता है कम, तो सबसे कम कौन सी वैल्यू है? तो सबसे कम वैल्यू है वो 130 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर 130 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू बता दी है यहाँ पर। उसके बाद है रेंज ऑफ हाइट, उसकी रेंज बतानी है, हमें क्वेश्चन में पूछा है उसकी रेंज ऑफ हाइट कितनी है, तो हम बताएंगे। सबसे पहले हाइट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम हाईएस्ट वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और जो लोएस्ट वैल्यू बतानी है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 148 सेंटीमीटर, और लोएस्ट वैल्यू कितनी थी, 130 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 148 लेस 130। तो जब हम 8 में से 0 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। 4 में से 3 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। 1 में से 1 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। तो इन दोनों की रेंज कितनी हो जाएगी हाइट की, 18 सेंटीमीटर इनकी रेंज हो जाएगी। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको टेबुलर फॉर्म में जो है क्वेश्चन, तो आपको इसको टेबल के अकॉर्डिंग इसको बनाना है और इन क्वेश्चंस के बाद में आंसर देने हैं। तो हम पहले इसको टेबल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम जैसे ये टेबल बनाई है, सबसे पहले मार्क्स लिखे हैं, फिर टेली मार्क्स लिखा है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब देखिए हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर 1 स्टूडेंट के आए हैं, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है फ्रीक्वेंसी में, और 1 को हम टेली मार्किंग में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं कितने बच्चों के आए हैं। तो 2 हम देखते हैं कि 1 बच्चे के 1 2 बच्चों के आए हैं, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 2 बच्चे लिखेंगे और टेली मार्किंग में 2 इस तरीके से लिखते हैं। तो 1 और 2 हमने टेली मार्किंग में लिखे। उसके बाद 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो हम काउंट करते हैं, 1 ओनली 1 बच्चे के आए हैं। तो हम यहाँ पर देखो जैसे 3 कितने, 1 बच्चे के आए हैं, तो यहाँ 1 लिखकर हमने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद इस टेबल के अकॉर्डिंग आप मैच करते रहिए। 4 कितने बच्चों के आए हैं, तो मैं आपको बताती जाती हूँ। 3 बच्चों के आए हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लाइनें खींची है। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के आए हैं, तो 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 लाइनें करके उसके ऊपर एक लाइन करते हैं, तो ये 5 हो जाता है। तो ये 5, देखिए 5 को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए 6 कितने नंबर्स हैं, 6 4 नंबर्स हैं, तो 4 को हम टेली मार्किंग में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लाइनें खींचेंगे, ये 4 हो गया। 7 इस लिस्ट में कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो हम 2 को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, इसलिए हम 1 को इस तरीके से लिखेंगे। 9 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो हम इस 1 को टेली मार्किंग में इस तरीके से लिखेंगे। तो हमने ये जो है इसकी टेबल बना दी है नंबर्स के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट।
इसमें से कौन सा नंबर है वो हाईएस्ट है, तो हम देखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द टेबल्स द हाईएस्ट नंबर। इस जो टेबल को देख रहे हैं इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आप देख सकते हैं 9 है वो हाईएस्ट नंबर है। तो बाय ऑब्जर्विंग द टेबल्स द हाईएस्ट नंबर डाटा इज 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। फिर क्वेश्चन सेकंड है हमारा, विच नंबर इज लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, तो कौन सा छोटा सबसे नंबर है, तो आप देख सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है 1। तो बाय ऑब्जर्विंग द डाटा द लोवेस्ट नंबर डाटा इज 1। फिर क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज क्या है उसकी, तो हम देखते हैं वी नो दैट रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट नंबर को लेस कर देते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है, तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर है 9, यहाँ पर हमने देखा 9 है, लोवेस्ट नंबर क्या है 1 है, तो 9 में से अगर 1 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास 8 बच जाएगा। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट वाला, राइट द अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक का मीन क्या होता है, तो हम देखते हैं अर्थमेटिक का मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको आपस में सम यानी ऐड करना है, और ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब यहाँ आपको डिवाइड से है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने टोटल नंबर है उसका ऑब्जर्वेशन। तो अब सबसे पहले हम सम देखते हैं, सम देखना है तो हम अब इस टेबल के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। जो 1 है वो कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है तो हमने 1 टाइम्स लिखा। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो हमने 2 को 2 टाइम्स लिखा। 3 कितने टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है तो 3 को हम 1 टाइम्स लिखेंगे। 4 कितने टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है तो हम 1 2 3 टाइम हमने 4 लिखा। 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो हमने 1 2 3 4 5 को 5 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद 6 कितने टाइम्स है, 6 4 टाइम्स है तो हम 6 को 1 2 3 4 टाइम्स लिख देंगे। 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो हम 7 को 2 टाइम्स लिख देंगे। 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और 9 भी 1 टाइम्स है तो 8 और 1 को हमने 8 को 1 टाइम, 9 को भी 1 टाइम लिख दिया। अब इसका सम करना था, यानी इन सभी नंबरों के बीच में हमने ऐड लगाया यानी सम करना है। तो जब हम इसकी टोटल निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएगा। जब हम इसकी टोटल करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हम कितने नंबरों का कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी हमने जो ले रखी है इसको टोटल करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 19 एंड 20। तो फ्रीक्वेंसी कितने नंबर की हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हमने कितना किया, 20 नंबर्स का किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने कितने नंबर्स का ऑब्जर्वेशन किया, 20 नंबर्स का किया। तो 20 नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 नंबर्स थे तो हमने 20। अब इसका अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 100 नंबर्स थे, और जो कि टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यहाँ पर 20 है तो 100 ऑब्लिक, यहाँ ऑब्लिक का मतलब डिवाइड से है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 100 अपॉन 20। तो 0 से 0 हम लेस कर देते हैं। अब 2 की टेबल में 10 आता है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन्स 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द मीन्स ऑफ द फर्स्ट 5 वूल नंबर्स। आपको पता है वूल नंबर्स क्या होते हैं, हमने इससे पहले टॉपिक में डिस्कस किया था। वूल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, वो वूल्स नंबर्स होते हैं। तो ये बोल रहा है फाइंड द मीन्स ऑफ फर्स्ट 5, यानी फर्स्ट 5 से आपको पता चल गया कि 0 से हमें स्टार्ट करने हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 वूल नंबर्स इज 0 1 2 3 4। अब आप कहोगे मैडम ये तो 4 कैसे, ये 5 ही हुए, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। कितने नंबर हो गए, 5 नंबर्स हो गए हैं। सो सम ऑफ फर्स्ट 5 फुल नंबर्स, तो सम इनका क्या हो जाएगा, सम करके देखते हैं। और ऑब्लिक, इसका मतलब ऑब्लिक का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड टोटल नंबर्स ऑफ वूल्स। तो सम ऑफ 5 वूल्स नंबर, पहले 5 वूल्स नंबर का टोटल करेंगे हम। तो देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4, टोटल कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 0 10। तो कितना हो गया इसकी, जो हमने इसकी सम की तो कितनी हो गई वूल नंबर्स की, 10। टोटल नंबर ऑफ वूल नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5, कितने नंबर थे, 5। तो अब हम क्या करेंगे, 10 में 10 / 5 = 10 में 5 की टेबल अगर बोलेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसलिए
मीन्स ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। आज हम यहीं तक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 है। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको खुद करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात कर लेंगे। 4th क्वेश्चन की, ए क्रिकेट स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 रनिंग। तो आपको इसका फाइंड द मीनिंग स्कोर निकालना है। तो थैंक यू।